के साथ निधि वासंदानी। तो आज चुनाव तारीखों का शंखनाद होने जा रहा है। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 5 बजे चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। शाम 5 बजे विज्ञान भवन में प्रेस ब्रीफिंग होगी इलेक्शन कमीशन की और साफ हो जाएगा चुनाव तारीखों का। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर भी स्थिति साफ हो सकती है। क्या जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे, इसको लेकर भी तारीखों के ऐलान संभव है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले भी 2004 में 4 चरणों में चुनाव हुए थे, 2009 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे और 2014 में सबसे ज्यादा 9 चरणों में चुनाव हुए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी 6 से 7 चरण हो सकते हैं। और हमारे साथ तमाम संवाददाता मौजूद हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से, इसके अलावा पुलकित हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है जयपुर से, भोपाल से हमारे साथ आदर्श मौजूद है और अभिषेक हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। और इस वक्त हम देख सकते हैं आदर्श के पास कुछ जनता भी मौजूद है और कहा भी जाता है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। ऐसे में आदर्श के पास सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी। आदर्श, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या कह रही है जनता? अगर वो वोट देते हैं तो किस लिहाज से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा लोकतंत्र का ये उत्सव? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? लेकिन ये सीधे जनता से ही बात करते हैं क्योंकि उन्हें बेसब्री से इन तारीखों का इंतजार है कि जल्द से जल्द जो लोकसभा की तारीखें घोषित हों और वो अपने मत अधिकार का जो उपयोग है वो कर सकें और प्रधानमंत्री को चुन सकें। कुछ लोग हमारे साथ में, थोड़ा सा आगे आइएगा, आपसे जानूंगा कि कितना इंतजार है इन तारीखों का और अब क्या है दिल में कि प्रधानमंत्री का वोट देना है? हमें तो जल्दी से जल्दी इंतजार है कि प्रधानमंत्री हम कब चुने। कितना एक्साइटमेंट है चुनाव को लेके, किस तरह की आप लोगों के मन में जिज्ञासा है? हम यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें डेट मिले कि हम कब प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। कुछ और लोग भी, भाई वोट डालने जाते हो? थोड़ा सा आ गया, वोट डालने जाते हो? जाता हूँ। हैं? जाते हो? इस बार भी डालोगे? डालेंगे। ठीक है। तो निधि सुन सकती हैं कि जो लोग हैं उनके मन में यही है, एक अंदर से जिज्ञासा है कि जल्द से जल्द तारीखें आए, वो वोट डालने जाएं। प्रतीक्षा है कि वो लोगों में उत्साह है। आदर्श, पुलकित के पास चलेंगे जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने कल रात ही ट्वीट किया था, कुछ जानकारियां दी थी कि अब जो 16वीं लोकसभा का कार्यकाल का अंत होने वाला है वो 2 जून को होने वाला है। ऐसे में ये बहुत अहम होगा क्योंकि, और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह के फेजेस का रिकॉर्ड रहा है पूर्व चुनावों में, चाहे 2004 हो, 2009 हो, 2014 हो, सब में 6 चरणों से ज्यादा ही रहे हैं फेजेस। ऐसे में उम्मीद की जाना चाहिए कि ये भी इतने ही फेजेस में होगा या इससे 6 से 7 चरण हो सकते हैं। क्या जानकारी मिल रही है इससे रिलेटेड? देखिए, ये पूरी तरीके से साफ शाम 5 बजे के बाद ही हो पाएगा क्योंकि अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखें और जैसे आप बता भी रही हैं तो हर बार चरण बड़े हैं, घटे नहीं है। तो इस बार भी यही संभावना बनी हुई है कि कम से कम 7 से 8 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन पिछले 2014 में जो चुनाव हुआ था और 2019 में जो चुनाव होने वाला है उसमें एक बड़ा अंतर यह भी है कि विश्वसनीयता पर बीच में बहुत सारे सवाल उठे हैं। 2014 के बाद जब चुनाव हुए और उसके बाद विधानसभा चुनाव आए तो विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे, ईवीएम को लेकर सवाल उठे कि ईवीएम के साथ क्या हैकिंग हो सकती है। और इस बीच में मैं लगातार देख रहा हूं, मैं दिल्ली में घूमा तो 1 हफ्ते पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि ईवीएम को लेकर लोगों के बीच में विश्वास जागरूक हो और उसके साथ जो वीवीपैट जोड़ा जा रहा है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि ये शक कहीं भी पैदा ना हो कि उनका वोट किसी और को जा रहा है, जिसे वो दे रहे हैं उसे नहीं जा रहा है। और यही बड़ी तैयारी थी चुनाव आयोग की इस बार कि वीवीपैट और ईवीएम की जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाई जाए, उन्हें ये बताया जाए कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये किसी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और इसकी वजह भी साफ थी कि तमाम राजनीतिक दलों ने ये आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पे, ईवीएम मशीन पे कि ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ की जा रही है और इसका सामना चुनाव आयोग को करना पड़ा। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आज जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसे लेकर भी विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं उसका भी असर पड़ता है, चुनाव आयोग लगातार तारीख पीछे कर रहा है, इसका असर पड़ता है क्या? आप प्रधानमंत्री कल नोएडा में थे, गाजियाबाद में थे परसों, तो जब वो घोषणा करते हैं तो उसका कितना असर पड़ता है आपको आने वाले चुनाव के लिए? सर बहुत असर पड़ता है।
जैसे आने वाले चुनाव में सब जनता जो कि संतुष्ट नहीं है ईवीएम से, वो चाहती है बैलेट पेपर से वोटिंग हो। ईवीएम के बारे में जानकारी आपको मिल पा रही है कि नहीं, ये बताइए। सर नहीं मिल पा रही ईवीएम के बारे में जानकारी, कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, आपको समझाया गया कि नहीं? समझाया तो गया सर, ऐसा बोलते हैं कि जैसे ईवीएम में छेड़खानी नहीं आप है। कहाँ के रहने वाले? सर यूपी के हैं। यूपी के। तो आपको अब भी डाउट है क्या? जहाँ तक तो लगता है सर कि सही है एक तरीके से, बाकी आप टेक्नोलॉजी ये देख रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, ये यूपी के कहाँ से हैं आप? सर आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। मुलायम सिंह वहां से चुनाव लड़े थे पिछली बार, हालांकि इस बार संभावना बनी हुई है कि वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन कितना भ्रम है लोगों के बीच में ईवीएम को लेकर। ये दिल्ली घूमने आए हैं और विजय चौक पर हैं, लेकिन एक भ्रम की स्थिति में है कि क्या ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं, और इसी भ्रम को खत्म करने की कोशिश चुनाव आयोग पिछले काफी समय से कर रहा है। जी बिल्कुल, और ये कोशिश भी होगी चुनाव आयोग की। इससे पहले जब ईवीएम हैकिंग का मसला आया था पुलकित जनवरी के महीने में, तो वाकई चुनाव आयोग सामने आया था और कहा था, चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट ने तक कहा था कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ ईवीएम से नहीं की जा सकती। हालांकि आप सही कह रहे हैं, विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे थे और उसी सवालों के जवाब के साथ ये बहुत अहम होगा कि सुरक्षा बंदोबस्त किस तरह से होंगे और तमाम सवालों के किस तरह से जवाब दिए जाते हैं। राजीव हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। राजीव, जैसे कि चर्चा चल रही थी ईवीएम को लेकर, क्योंकि ये मसला जनवरी के महीने में इसलिए भी उठा क्योंकि लंदन में ये ईवीएम हैकिंग का मसला उठा और विपक्षी पार्टियां ये पुरजोर कोशिश करती हैं कि ईवीएम का जो मसला उठाकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी हमने देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, लेकिन इतने सालों में चुनाव आयोग ने भी अपने आप को अपग्रेड किया है और ये एक सबसे सही तरीका था जब सुनील अरोड़ा सामने आए ईवीएम हैकिंग के मसले के बाद कि यहां पे सब निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए जाते हैं। जी निधि, और शायद उस संवाददाता सम्मेलन में जो कि लंदन में हुआ था, उसके बाद विवादों के चलते इस वक्त भी इसलिए भी आ गया कि वहां पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल दिखाई पड़े, लेकिन इससे अलग हटकर चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है, उसने तमाम तरीकों से बता दिया, उसने एक तरह से चुनौती भी दी थी तमाम दलों को कि आए और साबित करके दिखाएं, हालांकि कोई राजनीतिक दल वहां पर नहीं पहुंचा। लिहाजा जहां तक ईवीएम की विश्वसनीयता है वो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बरकरार रखी भी है और उसे बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे हट ये जो चुनाव की तारीख होने वाली है 17वीं लोकसभा के लिए, ये इस लिहाज से भी खास है कि लोगों में उत्सुकता है, जैसा आदर्श के जरिए हमने जाना, तमाम लोग जानना चाहते हैं चुनाव को लेकर। यहां पर खास बात यह है कि इस चुनाव में पहली बार वो मतदाता भी वोट करने के लिए जाएंगे जो इसी शताब्दी में पैदा हुए, यानी 2000 के बाद पैदा हुए। नया जमाना, नई सोच, तो ऐसे मतदाता भी इस बार पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात लोकतंत्र के लिए जरूरी है और उसके लिए यह भी जरूरी है कि समय रहते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, चुनाव हो और नई सरकार अपनी जगह ले। कौन आता है ये भविष्य की बात है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी निधि, और प्रक्रिया शुरू होगी तो अब तक जो कुछ होता रहा है उसमें गर्मा गर्मी और उसका पारा बढ़ना तय है निधि। बिल्कुल, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, गहमा गहमी भी जरूर बढ़ेगी और लगातार जो गर्माहट देखने को मिलती है सियासत में वो भी देखने को बढ़ेगी और वो बढ़ भी जाएगी, देखने को मिलेगी भी। अरुण धंता हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, लेकिन इस बीच अभिषेक भी हमारे साथ मुंबई से, उनके पास मैं आऊंगी। अभिषेक, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अरुण धंता, जम्मू कश्मीर को लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ स्पष्टता सामने आएगी आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस ब्रीफिंग में, तो किस तरह से वहां पर माहौल है और जम्मू कश्मीर की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, विधानसभा की तारीखों का आज? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सुनील अरोड़ा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिन के दौरे पर थे और वहां पर जितनी भी पार्टियां यहां पर मौजूद है सबसे उन्होंने बातचीत की थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनसे मिले थे और उनका जो मकसद था वो यही मकसद था यहां आने का। सबसे पहले तो प्रेपरेशंस किस तरह से की जाएंगी जम्मू कश्मीर में, और दूसरी चीज है क्या जम्मू कश्मीर की जो सभी पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं जहां तक इलेक्शन की बात है। तो सभी की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि जब सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जम्मू में यहां पर, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी अग्री हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर है, वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो यहां पर चुनाव हो और साइमल्टेनियस चुनाव के लिए भी वो तैयार थे कि लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन दोनों साथ
बात होनी चाहिए। तो आज जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस समय जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनावों की तारीखें भी बाहर आ सकती है। लेकिन हाँ, एक बहुत अहम चीज जो यहां पर है वो है जिस तरह से स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है पिछले करीब 10-15 दिन से, जिस तरह से हमला हुआ हमारे सिपाहियों के ऊपर, उसके बाद जो सीज फायर वायलेशन है लगातार पाकिस्तान की तरफ से वो भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खासतौर पर इंटीरियर्स में यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। रूरल एरियाज है उसे वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल नहीं होता है और वहां पर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कई कराना। सिलसिलेवार इवेंट्स भी हुए हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग का क्या रहता है स्टैंड और क्या तारीखों को लेकर ऐलान किया जाता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा सवाल होगा और साथ ही 4 राज्यों में और विधानसभा चुनाव होना है, उनकी तारीखों का भी ऐलान आज संभव है। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से। अभिषेक, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, ऐसे में वहां पर लोगों का क्या उत्साह है और आज जब चुनावी शंखनाद होने वाला है, तारीखों का शंखनाद होने वाला है, तो जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए निधि, बता दूं आपको, महाराष्ट्र में टोटल करीबन 12.5 करोड़ के आसपास की यहाँ पे आबादी है और उसमें से 8.5 करोड़ महाराष्ट्र में वोटर है और उसमें करीबन 4.5 करोड़ पुरुष वोटर है और करीबन 4 करोड़ के आसपास महिला वोटर है। और इस बार सबसे खास बात यह है कि 36 लाख के आसपास नए वोटर महाराष्ट्र में जुड़े हुए, यानी पहली बार वह वोट करने जाएंगे महाराष्ट्र में जो 2019 की लोकसभा की इलेक्शन होने जा रहा है। सबसे खास जो मुद्दे अगर मैं बता दूं आपको जो महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं वह सबसे बड़ा मुद्दा होगा मराठा का, जो आरक्षण का मुद्दा है। जो मराठाओं ने पहले अनाउंस कर दिया है कि वो बीजेपी शिवसेना को किसी भी सूरत में वोट नहीं देने वाले, क्योंकि उनके साथ छल किया गया है। तो अभिषेक से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन अभिषेक जिस तरह से बड़ी जानकारी दे रहे थे कि 36 लाख इस बार महाराष्ट्र में नए वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, ये बड़ी बात होगी और जनता में उत्साह है पहली बार वोट करने का भी। तो चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कुछ कहना है पूर्व सीईसी नवीन चावला का, ये आपको सुनवाते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि कितने चरण इलेक्शन कमीशन करने वाली है, क्योंकि जो लास्ट डेट है जब तक इलेक्शन कंप्लीट होनी है और एक नई गवर्नमेंट बननी है वो सबको मालूम है, जून में है, अर्ली जून में, 3 जून आई थिंक। तो वर्किंग बैकवर्ड्स ऐसा कोई डेट नहीं है और डिपेंड करता है कि कितने चरण में कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने 5 में किया था, 2014 में 9 थे पर 3 छोटे भी थे। तो वो डिपेंड करता है सेंट्रल फोर्सेस पे, इतने और कई अरेंजमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स वगैरह, तो इस पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा कोई खास डेट नहीं। तो तारीखों का ऐलान आज होने वाला है और चुनाव आयोग की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो शाम 5 बजे का इंतजार हो रहा है, विज्ञान भवन में होने वाली है। पल पल की अपडेट आपको इस खबर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग शहर से बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।